ओम नमः शिवाय। राम राम सभी को। ये कहानी राजा विक्रमादित्य की है। देखो शनि का प्रकोप कैसे लगा है। शनि की ग्रह जब आती है तो ये आदमी को बिना कसूर भी बहुत पीड़ा देती है। तो इसलिए हमें शनि की पूजा ज़रूर करनी चाहिए और शनि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो राजा विक्रमादित्य की ये कहानी है जो पहले असली हुई है। सारे ग्रह एक बार आपस में झगड़ पड़े थे और वे कि मैं बड़ा, वो बोला मैं बड़ा, तो ऐसे फैसला ना कर पाए। तो फिर वे इंद्र के पास गए। इंद्र ने प्रश्न सुनकर इंद्र घबरा गए कि किसको बड़ा बताऊं और किसको छोटा। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिए कि वे ही सही न्याय करेंगे, क्योंकि राजा विक्रमादित्य अपने राज्य बड़ी अच्छी तरह से चला रहे थे और सबके दुखों का निवारण करते थे। तब सारे गिरह राजा विक्रमादित्य के पास गए और सभा में उपस्थित हुए और अपना प्रश्न रखा और कहा कि राजा, हम सब गिरहों में कौन सा बड़ा है। तब राजा भी चिंता में तो पड़ गए, लेकिन उसको अपना राजा के पास जो आता है तो उसकी सुननी पड़ती है और उसका फैसला भी करना पड़ता है। तो राजा ने विक्रमादित्य राजा चिंता में तो हो गए और उसने फिर सबके आसन बनवाए, सोने चांदी तांबा सबके ऐसे करते, रांगा जस्ता अभरक, तो सब कांसा पीतल, सबसे पीछे लोहे का था। तो सब ग्रह को बोल दिया अपने अपने आसन पर बैठ जाओ। सबसे आगे सोने का था, सबसे पीछे लोहे का आसन शनिदेव का था। शनिदेव पीछे बैठ गए। तो शनिदेव को तो पता लग गया कि मैं सबसे छोटा हूँ, बताया हूँ, और वो सब तो ग्रह चले गए और शनि गुस्से में होकर गए और बोले कि राजा विक्रमादित्य से मन मन में किया कि अब मैं बताऊंगा कि मैं कैसा छोटा हूँ, और जाकर उस पर अपनी दशा लगा दी। और विक्रमादित्य के राज्य में घोड़े बेचने के बहाने शनिदेव आ गया, बहुत सुंदर घोड़ा लेकर। अब विक्रमादित्य के मंत्रियों ने घोड़ा देखा और बताया तो राजा बोला खरीद लाओ। खरीद कर लाए तो एक घोड़ा इतना सुंदर था। राजा उस पर बैठा। बैठते घोड़ा इतनी तेज भागा, भागकर जंगल में ले गया। राजा को छोड़कर आ गया। अब राजा वहाँ भूख प्यास से व्याकुल हो गया। कुछ दूर उसे एक गवाला मिला। गवाला ने राजा को पानी पिलाया। पानी पिया राजा ने गवाले से लेकर, और फिर उसने अपनी उंगली में सोने की अंगूठी निकाल के उस गवाले को दे दी। फिर राजा और चलने के बाद एक शहर दिखाई दिया। शहर में गया, एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। सेठ ने उसे लाचार सा सम देख कर, वही भूखा पैसा देकर उसको पानी पिलाया। उस दिन सेठ की दुकान पर अच्छी बिक्री हुई। तो सेठ ने सोचा कि ये तो कोई भगवान आदमी है, चलो इसको घर ले जाकर खाना खिला दें। ले जाकर खाना खिलाने लगा तो उस कमरे में जाने का उसकी हार था, उसकी सेठानी का खुट्टी पर। वो हार देखते देखते खुट्टी निगल गई, सटक गई। अब वो सटक गई तो सेठ आया, उसने देखा ये तो हार इसी ने चुराया है। उसने मना भी किया। फिर उसने 5-7 आदमी बुलाए फौज के और उसको ले जाकर जेल में बंद करवा दिया। और उसके हाथ पैर, वो मना कर रहा है तो वे कहने लगे देखने में चोर नहीं लग रहा, लेकिन इस कमरे में कोई आया भी नहीं तो इसी ने चोरी की। और उसके दोनों हाथ पैर काट दिए गए, सजा दी गई। अब हाथ पैर कट गए। कुछ दिन बाद उसको फिर रिहा कर दिया। अब उसको एक तेली ले गया और अपने कोल्हू पर बैल हाँकने के लिए, हाँक तो सकता नहीं था, जबान से हट करके बोलता था, तो उसको ले गया और वहाँ बैठा दिया। तो वो मुंह से ही बोलकर कोल्हू चलाता था। अब उसकी जब गिरह उतरने को हुई, शनि की दशा उतरने को हुई, तो पहले उस विक्रमादित्य को बोल के आया था कि मंगल बुध बृहस्पति इन सब की तो कुछ महीने की होती है, मेरी तो 2.5 साल की या 7.5 साल की होती है। तो अब देखना। जब उसकी फिर गिरह उतरने लगी तो एक दिन राजा विक्रमादित्य, जिसका हाथ पैर काट रखे थे तेली के यहाँ, उसको बारिश का मौसम था, मल्हार गाने का मन हुआ और रात को मल्हार गाने लगे। अब वो मल्हार उसका उसी राज्य के राजा की लड़की ने सुन लिया और वो मोहित हो गई।
तब उसने अपनी सखियों को भेजा, अपनी दासियों को, कि जाओ पता कर आओ ये इतना अच्छा मल्हार कौन गा रहा है, इतना प्यारा, मतलब प्रेम भरी आवाज़ में। अब वो सखिया गई उसकी दासियाँ, और देखते देखते वो वहाँ गाता मिला जिसके हाथ पैर नहीं थे, चौरंगिया था। अब उसने आके बताया राजा की लड़की को, दासियों ने, कि एक हाथ पैर कटा हुआ है और कोल्हू चलाता है, कोल्हू के बैल हाँकता है, वो गा रहा है। तो ठीक है, वो उस दिन बिना अनशन लिए सो गई, और सुबह दासियाँ गई तो नहीं उठी। तो फिर बताया उसने अपना कारण, तो दासियों ने रानी को बताया, रानी गई, उसने रानी से बताया कि मैं उससे शादी करूँगी। तब रानी कहने लगी, बेटी मैं तेरे लिए अच्छा घर, सुयोग्य वर और अच्छा घर से राजा घर में शादी करेंगे, हम ऐसे क्यों करेंगे हाथ पैर कटे हुए के साथ तेरे साथ। तो बोली नहीं, मैंने तो अपने मन में ठान लिया इसी कोई पति, और मैं दूसरे से शादी नहीं करूँगी, अगर इससे नहीं करोगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। अब राजा को बुलाया गया, राजा ने भी यही कहा कि बेटी ये तो अच्छी बात नहीं, राजा की बेटी है कैसे से शादी करेगी। तो बोली नहीं पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूँगी। फिर राजा बोला जो तेरे भाग्य में वही होगा, और राजा ने उसको बुलाकर उसके तेली के यहाँ पता भिजवाया और बोला कि राजा अपनी लड़की से तेरी चौरंगिया से शादी करेगा। अब वहाँ पे तेली आया, तेली बोला कि राजा महाराज कहाँ आप, कहाँ मैं और कहाँ मेरा चौरंगिया जो इससे आप अपनी बेटी की शादी करोगे। तो बोला नहीं करनी है, तुम तैयार होके आ जाओ, 3 दिन बाद बारात ले आओ। अब आ गया, शादी हो गई। तो जब रात को लड़की सोई तो शनिदेव आए सपने में कि राजा देख लिया कौन छोटा कौन बड़ा, और उसके हाथ पैर तूने मेरे को छोटा बता के कितने दुख दिए, वो उसके हाथ पैर ठीक कर दिए। तब सुबह देखते सब ठीक है, तब उसने अपनी सारी कहानी बताई कि मैं राजा विक्रमादित्य था, ऐसे ऐसे मेरे शनि की दशा लगी, मैंने शनि को छोटा बताया था। और तब विक्रमादित्य ने शनिदेव से बोला कि महाराज जो दुख मेरे को दिया ऐसे किसी को मत देना। तब शनिदेव ने कहा कि मेरे जो शनिवार के दिन तेल से दीपक लगाएगा, तिल गुड़ इनसे पीपल में जल चढ़ाएगा और मेरे शनि की पूजा करेगा, मेरे नाम का जाप करेगा, तो उसको शनि की पीड़ा नहीं लगेगी। और दारू शराब जुआ ये ना खेले, न्याय के काम करे, तो मैं उसका खूब मंगल करूँगा। तो जिस पर कुपित होता हूँ तो मैं नुकसान करता हूँ, जिस पर खुश होता हूँ तो उसको मैं माला माल करता हूँ। तो ऐसे शनिदेव कह के सपने में चले गए। अब सुबह उसने सारी बात बताई, सेठ को भी पता चला कि ये तो राजा था। सेठ आया, पैरों में गिर गया और बोला कि सेठ जी कि राजा जी मेरे घर चलो, मैं तभी। तो राजा बोला कि कोई बात नहीं, मैंने माफ़ करा और आप अपना काम करो। तो बोला मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मेरे को माफ़ किया, मेरे घर पर चलकर फिर से खाना खाओ। तो राजा विक्रमादित्य को अपने घर ले गया, उसी कमरे में फिर खाना खिलाया। देखते देखते वहीं फिर हार फूटी उगल रही है, हार बन गया। सब आश्चर्यचकित रह गए। अब सब ने उसके पैर पकड़े और फिर वह सेठ बोला कि मेरी लड़की है तो उससे आप शादी करोगे, आप राजा हो। और उसने उसकी लड़की से भी शादी कर ली और सेठ ने खूब धन दिया राजा को, और उसकी सेठ की भी लड़की की शादी और उसकी राजा की लड़की। अब दोनों, सेठ ने कहा कि मेरी श्री कंवर नाम की एक कन्या है, मैं उसका आपसे शादी करना चाहता हूँ। सेठ की लड़की से भी विवाह हो गया राजा का, और उसने सेठ ने बहुत सा दान दहेज दिया। और फिर कुछ दिन निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि मैं अपनी उज्जैन जाने की इच्छा है मेरी। और कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मनभावनी जो राजा की लड़की थी और सेठ की कन्या श्री कंवरी दोनों के लेकर और दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ पालकियां सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब शहर के निकट पहुँचे तो पुरनवासियों ने राजा के आने का स्वाद सुना, तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए उनके स्वागत के लिए आई।
और बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला भी की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बताया था, इसी से मुझको दुख हुआ। इस कारण सारे शहर में सदा शनिचर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिचर की कथा पढ़ता है, सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। शनिवार की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। ओम शनिश्चराय नमः।